पिछले 6 महीनों में मैंने अपने बिजनेस और अपनी लाइफ में कई ऐसे बदलाव करे हैं जिनसे मेरी इनकम 5 गुना बढ़ चुकी है। ये ऐसी स्ट्रैटेजीज है जिनसे एक बिगिनर, इवन एक स्टूडेंट भी पैसा कमाना शुरू कर सकता है और एक प्रोफेशनल अपनी इनकम के आगे एक एडिशनल जीरो ऐड कर सकता है। इमेजिन आपने पहले कभी पैसा नहीं कमाया, लेकिन आप अगले 20 से 30 मिनट के बाद इतने स्किल्ड बन चुके होगे कि आप एक फुल टाइम इनकम जनरेट कर पाओगे विदाउट एनी सर्टिफिकेट, विदाउट एनी डिग्री एंड विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स दिस साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, लेकिन आज मैं आपके साथ पैसों को लेकर कई ऐसी इनसाइट शेयर करने वाला हूं जो आपने पहले कहीं नहीं सुनी होंगी। और इन इनसाइट्स को फिगर आउट करने में मेरी लाइफ के 7 दर्द भरे साल लगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। डेवलप द राइट फ्रेमवर्क। ये स्टेप आपकी ग्रोथ की फाउंडेशन है, और अगर आप पैसा नहीं बना पा रहे हो तो उसका मतलब यही है कि आप इस स्टेप को बार बार स्किप कर रहे हो। लिसन टू दिस एंटायर पॉइंट टिल द एंड। सी, होता क्या है, जब भी आप कोई नया काम करना शुरू करते हो, जो चीज आपको रिजल्ट तक पहुंचने से रोकती है वो आपकी नॉलेज की कमी नहीं होती, वो होती है आपकी कॉन्टेक्स्ट की कमी। बिकॉज नॉलेज तो आपने इतनी बार रिच डैड पुअर डैड, द मिलियनेयर फास्ट लेन, नवाल रविकांत, ये सारी बुक्स आपने पढ़ ली हैं, और आपको पता है कि आपको एसेट्स को बिल्ड करना है, आपको किसी बिजनेस में हिस्सेदारी चाहिए या फिर स्केल करने के लिए आपको टीम की जरूरत है। यू ऑलरेडी नो दीज मनी प्रिंसिपल्स, बट किसी वजह से आप इन मनी प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके पैसा बना ही नहीं पाते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज यू लैक द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। आपको पता ही नहीं कि इस एडवाइस को यूज कैसे करते हैं। शुरू में जब आपको कोई मेजरेबल रिजल्ट नहीं दिख रहा होता, आपको ऐसा फील होता है जैसे आप एक अंधेरे रास्ते पर चलते चले जा रहे हो। इस रास्ते पर ना तो कोई लाइट है, ना ही कोई स्ट्रीट साइन है, ना ही कोई ट्रैफिक लाइट है, ना ही आपके पास कोई मैप है। आपको पता ही नहीं है कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। आप बस चलते चले जा रहे हो और आप बस खुद से क्वेश्चन कर रहे हो कि मेरी डेस्टिनेशन कितनी दूर है, और आप डीमोटिवेट होते हो और बहुत बार क्विट कर देते हो। लेकिन पता है ट्रिक क्या है? ट्रिक यही होती है कि आप इस अंधेरे से भरे रास्ते पर चलते चले जाओ जब तक आपको अपना एक मेजरेबल रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे अगर एक इंसान है, उसने ऑलरेडी 5 बिजनेस खोल लिए हैं और वो एक छठा बिजनेस खोलता है, और वो देखता है कि 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, लेकिन मेरी सेल्स क्यों नहीं हो रही? तो वो बोलेगा कि हाँ, जब मैंने अपना पहला और दूसरा बिजनेस खोला था तब भी मुझे कुछ ऐसी ही चीजें दिखी, तब भी मेरी सेल नहीं हो रही थी। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और मुझे पता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। इस बिजनेसमैन के पास, जस्ट बिकॉज इसने पहले ये चीज की हुई है, इसके पास कॉन्टेक्स्ट है, बट आपको कोई आइडिया नहीं होगा। जब आपकी 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने तक सेल नहीं होगी, आप पागल हो जाओगे और आप ये सोचोगे कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। दिस इज द वैल्यू ऑफ हैविंग कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट एक बेसिकली हुक की तरह होता है जिस पर हम अपनी नॉलेज को टंगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं होगा तो चाहे आप जितनी मर्जी बुक्स रीड कर लो, जितने मर्जी कोर्सेज ले लो, जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, जितने मर्जी आपके पास मेंटर्स हो, आप नॉलेज बस इकट्ठी करते रह जाओगे, लेकिन आप उसे कहीं टंगा नहीं पाओगे और आप उसे यूज नहीं कर पाओगे। एंटरप्रेन्योर एलेक्स हॉर्मोजी का एक कोट है, द नंबर ऑफ स्किल्स समवन हैज गोइंग इनटू एन एजुकेशनल प्रोसेस विल प्रेडिक्ट देयर सक्सेस। यानी अगर आप एक बहुत समझदार इंसान के आगे फालतू की भी बात कर रहे हो, तब भी वो उसमें कुछ ना कुछ समझदारी की बात निकाल लेगा। लेकिन अगर आप एक मूर्ख इंसान के आगे विजडम शेयर कर रहे हो, उसके आगे पूरी दुनिया भर की नॉलेज शेयर कर रहे हो, वो फिर भी आपको ही उल्लू बोलेगा। जैसे मेरी हर वीडियो के नीचे 1-2 कमेंट ऐसे जरूर आएंगे कि इस वीडियो को देखने में मजा आ रहा है लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, ये एडवाइस शायद दूसरों पर काम करे बट मेरे पर ही अप्लाई नहीं होगी। मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई मेरा छोटा भाई होता और वो इस तरह की मीडियोकर बात मेरे आगे बोलता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मेरे आगे ऐसा बोले, एंड सेकेंडली उसको ठीक करने के लिए पता मैं क्या करता? उसको मैं एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सोल्जर के रूटीन पर डाल देता। वो सुबह 4 बजे उठ रहा होता, वो वर्कआउट कर रहा होता, वो डाइट पर होता, वो पूरे दिन कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहा होता, वो अपने बिजनेस पर काम कर रहा होता, वो मेडिटेट कर रहा होता, और इतना जब वो काम कर रहा होता लाइफ के हर एरिया पे, तब उसके पास लाइफ के हर एरिया का प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट होता। एवरीथिंग मेक्स मोर सेंस जब आप एक्चुअल में चीजों को करते हो। अदरवाइज होगा कि आप अलग अलग जगहों से नॉलेज ले लोगे, लेकिन जस्ट बिकॉज आपके पास उस नॉलेज को टिकाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो बार बार वो नॉलेज नीचे गिर जाएगी। जिस तरीके से आपने अपने घर में कई अलमारियां बना रखी है जहां पर आप प्रॉपरली अपने कपड़ों को रखते हो, सोचो अगर आपके घर में अलमारी नहीं होती तो आपके कई कपड़े टेबल पर पड़े होते, कई कपड़े सोफे पर होते, और इसी तरीके से आपके मन में नॉलेज इधर उधर बिखरी हुई है। जबकि अगर आप पहले काम कर लो, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लो, तब आपको पता होगा कि हर सोल्यूशन को यूज कैसे किया जाता है। लेकिन हम मिडिल क्लास लोग कहीं ना कहीं अपनी डिसएडवांटेजेस में ही अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं कि मैं देखो कितना स्पेशल हूँ, ये सारी एडवाइस दूसरों के लिए काम करेगी, लेकिन मैं इतना एक्सेप्शनल केस हूँ, मैं इतना स्पेशल और इतना यूनिक हूँ कि ये एडवाइस मेरे पर कभी काम कर ही नहीं सकती है। पैसा बनाने का ये तरीका दूसरों का पैसा बनवा देगा, लेकिन मैं इतना यूनिक और एक्सेप्शनल और स्पेशल हूं कि इससे मेरा पैसा नहीं बनेगा। इस चीज को क्लोजली एनालाइज करो, बिकॉज आप में से 99% लोग इसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। जब आप ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हो कि आपकी किस्मत खराब है या फिर कोई सर्टेन नॉलेज
दूसरों के लिए काम कर सकती है, लेकिन आपके लिए कोई भी चीज काम नहीं कर सकती, ये प्रूव करके आपका कोई बेनिफिट नहीं होता है। और जब आप दूसरे को डिसप्रूव कर रहे होते हो कि तेरी वाली चीज काम नहीं करती, ये वाली बुक बेकार है, ये वाला कोर्स बेकार है, सौरभ को पढ़ाना नहीं आता, तब भी आप दोबारा अपने आप को कुछ बेनिफिट नहीं दे रहे होते हो। दोनों केसेस में आपका ही लॉस है। एंड दिस इज द एक्चुअल मिडिल क्लास ट्रैप, दिस इज द ट्रैप ऑफ पॉवर्टी, कि आपके दिमाग में कई इतने गंदे बिलीफ्स भरे हुए हैं कि ना तो वो आपको काम करने दे रहे हैं और ना ही वो आपको नई नॉलेज गेन करने दे रहे हैं। इसलिए ये बोलना बंद करो कि वो सर्टेन एडवाइस या फिर वो सर्टेन बिजनेस प्लान मेरे लिए काम नहीं करेगा। इसके बजाय एक नया मेंटल मॉडल ये बनाओ कि नो मैटर हाउ बैड द टीचर इज, कितना भी कोई मीडियोकर यूट्यूब वीडियो, कितनी कोई मीडियोकर कोर्स हो, मैं हर मीडियोकर इंफॉर्मेशन को भी एक्सेलेंस में कन्वर्ट कर देता हूं, बिकॉज दिस इज हु आई एम अ गुड स्टूडेंट। स्टेप नंबर 2, स्टार्ट विद व्हाट यू हैव। आपको इस पॉइंट पर लेवल अप करने के लिए ना तो ज्यादा पैसा चाहिए और ना ही कोई हाई इनकम स्किल। लेट मी एक्सप्लेन। बिकॉज अभी तक आपके दिमाग में यही चीज डाली गई है कि आपको पैसा कमाना है तो आपको हाई इनकम स्किल्स आनी चाहिए। बट मैं आजकल ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जो हाई इनकम स्किल्स होती है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, एडिटिंग आनी चाहिए, कॉपी राइटिंग आनी चाहिए, मार्केटिंग आनी चाहिए, ये चीजें इतने ज्यादा लोगों को आती हैं आजकल कि इन चीजों को आउटसोर्स करने की कॉस्ट ड्रास्टिकली गिर चुकी है। यानी अगर हम कंपेयर करके देखें कि एक साइड पर अगर मैं कोडिंग सीख रहा हूं या फिर कोई भी हाई इनकम स्किल सीख रहा हूं और दूसरी साइड पर मैं थोड़ा सा पैसा सेव कर सकता हूं और इन चीजों को हायर कर सकता हूं, तो ऑब्वियसली आउटसोर्स करना बेटर है। बिकॉज इवन एज अ बिगनर आपके लिए टाइम पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनलेस आप इस तरह की फील्ड्स में डायरेक्टली कोई काम कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स और एग्जिस्टिंग नॉलेज को और रिफाइन करना चाहिए और आपको एक चीज में स्पेशलाइज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी बुक्स रीड करने की आदत है, अगर आपने कोई ऐसी हैक्स या फिर टेक्निक्स फिगर आउट की हुई है खुद के लिए जिनकी मदद से आप जल्दी जल्दी बुक्स को रीड कर पाते हो और उन बुक्स में जो भी आपने रीड करा वो याद रख पाते हो, देन दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल स्किल। और खुद से एक क्वेश्चन करो कि ये जो GMAT के, JEE के, नीट के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये स्किल कितनी ज्यादा वैल्यूएबल होगी। मतलब अगर आप ये ऑफर उनके आगे रखो तो वो सोचेंगे कि मेरी ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये बंदा स्पेसिफिक सॉल्यूशन दे रहा है। मतलब मुझे प्यास लगी और ये इंसान पानी दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो आपके पास आएंगे, वो अपने पेरेंट्स की जान खा के बोलेंगे कि मुझे इसी इंसान को ट्यूटर बनाना है, इसी इंसान को अपना मेंटर बनाना है, इसी इंसान का कोर्स लेना है, बिकॉज आप उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। इस तरीके से आपने देखना है इन चीजों को। अगर आपने खुद का फैट लॉस करा है, आपको फैट लॉस की नॉलेज है, उस केस में भी आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि लैंडिंग पेज कैसे बनता है, कोडिंग क्या होती है। नो, सबसे पहले आपने ये देखना है कि मैं एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाऊं, मैं काम करना बस शुरू करूं। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होने का मतलब ये होता है कि आपकी जो भी थ्योरी है अपने काम को लेके कि फैट लॉस ऐसे होता है, आप उनको दूसरे लोगों पर ट्राई करके देखो कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, वो दूसरे लोगों के काम आती है। जो भी आप सोच रहे हो कि मैं इस तरीके से पढ़ाई करता हूं, इस तरीके से मेरे को जल्दी जल्दी याद होता है, क्या वो दूसरों पर काम करता है? आपको शुरू में क्या करना है, आपको दूसरे लोगों के पास जाना है और आपको बोलना है कि मैं फ्री में आपकी मदद करूंगा। अगले 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते मैं आपको एक्सरसाइज करना सिखाऊंगा, मैं आपका डाइट प्लान बनाऊंगा। और वो पूछेंगे कि बदले में क्या लोगे? आप बोलोगे बदले में मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप बस मेरे को एक अच्छा सा रिव्यू दे देना। और जब आप 10 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की मदद करते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, और वापस से रिव्यूज या फिर टेस्टिमोनियल्स लेते हो, आपको अपनी ही स्किल के अराउंड पॉसिबिलिटीज बनती हुई दिखती है। आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि ये जो मेरी स्किल है, ये जो मेरा टेक्निक है, ये वाला जो मेरा कॉन्सेप्ट है, ये चीज काम करती है। और जिस भी इंसान के आगे मैं ये वाली चीज रखूंगा, उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। एंड दिस इज वेरी पावरफुल। बट अगर आप बोल रहे हो कि सौरभ, जो मेरी स्किल है मैं उसको फ्री में नहीं दे सकता हूं, या फिर जो मेरे को काम करना है उसमें आगे बढ़ने के लिए मेरे को कोडर्स की, वेबसाइट बिल्डर्स की, इन लोगों की जरूरत पड़ेगी, बट ये लोग पैसा मांग रहे हैं, तो मैं क्या करूं? मेरे पास पैसा नहीं है। शुरू में जब भी पैसे की जरूरत है, आपको किसी को पैसा देना, बट आपके पास पैसा नहीं है, आप क्या करोगे? आप जुगाड़ करोगे। जैसे हमने मेडिटेशन वाली वीडियो में, लास्ट वीडियो में ही यही बात की है कि जिस भी इंसान के अंदर बहुत ज्यादा लाइफ फोर्स होती है, उसकी लाइफ फैल रही होती है इधर उधर, दूसरे लोग उसे सेंस कर पाते हैं और दूसरे लोग उसके पास आना चाहते हैं। तो शुरू में अगर आप अपने सपनों को बेसिकली एक परफ्यूम की तरह दूसरों की नाक में, उनकी बॉडी में डाल सको कि कैन यू फील दिस, मेरे अंदर फायर है, कैन यू फील दिस। अभी मैं एक जीरो हूं, बट एक मूवी में भी जब एक हीरो स्टार्टिंग में जीरो होता है, हमें पता होता है ही इज द हीरो। तो अगर आप दूसरों को ये फीलिंग दे सको कि आपका जो सपना है आप आगे चल के उसे पूरा करोगे, आप एक क्विटर नहीं हो, आप बस ढीला सा नहीं बोल रहे हो कि प्लीज मेरी मदद कर दो, आप पूरा कन्विक्शन के साथ अपने सपनों को बेच पा रहे हो, तो पता है होता क्या है?
कोई भी कोडर चाहिए होगा, कोई भी हाई इनकम स्किल वाला कॉपी राइटर चाहिए, कोई भी आपको स्किल नहीं आती और आपको दूसरे की मदद चाहिए, दे विल हेल्प यू। जब दूसरे इंसान ये देख पाते हैं कि ये इंसान अभी चाहे जीरो पर है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और अगर मैं इसकी इस पॉइंट पर मदद कर देता हूं तो मैं इसकी फ्यूचर सक्सेस का हिस्सा बन सकता हूं, लोग ये बहुत इजीली समझ जाते हैं, चाहे वो सबकॉन्शियस लेवल पर ही समझें, और वो आपकी मदद करते हैं। ट्राई करके देखो इस चीज को, सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो। डोंट मेक एक्सक्यूजेस कि मेरे पास पैसा नहीं है, वो बचकाना चीज है यार। अगर आपको एक्चुअल में चाहिए, अगर आपको एक्चुअल में अपने गोल्स को, सपने को सच बनाना है, तो दिस इज द थिंग। आप इस तरीके से, अगर आपके पास पैसा नहीं भी है, आप लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो और जो भी आपको काम करवाना है आप वो काम करवा सकते हो विदाउट पेइंग देम एनीथिंग। ये होता है जुगाड़। अभी आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप अपना सपना खुद को ही नहीं बेच पाए हो। आप ये बिलीव ही नहीं करते हो कि जो भी आपका ड्रीम है आप उससे रियलिटी बनाओगे, बिकॉज यू हैव डिसएडवांटेजेस। आप रोड पर चल रहे थे और आपको रोड ब्लॉक्स दिख गए, हाउ सैड, आप वापस मुड़ गए वहीं से। लेकिन ये नहीं करना है हमें जैसे ही रोड ब्लॉक्स दिख रहे हैं हमें खुद से क्वेश्चन करना है कि क्या मैं रोड ब्लॉक को टॉप कर जाऊं, क्या मैं इसके साइड से जाऊं, क्या कोई दूसरा रास्ता है। हमें गिव अप नहीं करना है। हमें ये नहीं बोलना कि मेरे पास पैसा नहीं है, फिर मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास क्रेडिबिलिटी नहीं है, मेरे पास प्रूफ नहीं है। हर चीज हम फिगर आउट कर लेंगे, पैसा कमाना हम शुरू कर लेंगे अगर हमारी इंटेंशन है तो। ये चीज मैं आपके दिमाग में इतना डीपली गाड़ना चाहता हूं, दैट द ओनली थिंग यू शुड बी फोकसिंग ऑन इज स्पेशलाइजिंग एट जस्ट वन थिंग। एक चीज चुनो एंड बी द बेस्ट एट इट, और जो भी चीज आपकी स्किल से रिलेटेड नहीं है, आउटसोर्स इट। जैसे एक बार वर्जिन ग्रुप के को फाउंडर जो हैं रिचर्ड ब्रांसन, वो एक बोर्ड मीटिंग में थे और वो अपनी कोई कंपनी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट रीड कर रहे थे, बट वो काफी कंफ्यूज थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि कंपनी आगे बढ़ रही है या फिर पीछे जा रही है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या फिर बुरा परफॉर्म कर रही है। तो जो कंपनी के डायरेक्टर है वो उन्हें साइड में लेके गए और वो उनसे पूछते कि रिचर्ड, तुम्हें ग्रोस और नेट प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस नहीं पता क्या? तो रिचर्ड बोलते हैं, हाँ मेरे को नहीं पता। मतलब उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बिल्ड कर ली है, वो ऑलरेडी एक बिलियनर है, वो 50 साल के हो गए हैं, उन्होंने मल्टीपल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स बिल्ड कर लिए हैं, सब कुछ उन्होंने कर लिया है, बट उन्हें ग्रोस और नेट प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस नहीं पता। यानी आपको हर चीज जानने की जरूरत नहीं है, यू नीड टू स्पेशलाइज एंड बी द बेस्ट एट वन थिंग। आपने क्या करना है, अगर आपने अमीर होना है, आपको बस इसी चीज पर फोकस करना है कि मैं स्पेशलाइज करूं और जो भी लोग जरूरी हैं इस काम को स्केल करने के लिए मैं उनको हायर करूं। बस दो ही चीजें अगर आपको आती हैं तो आप पैसा बना लोगे, स्पेशलाइज एंड हायर द राइट पीपल। लेवल 1 पर खड़े होकर लेवल 7 की चिंता मत करो कि जो भी मैं काम शुरू करने वाला हूं क्या ये 1 करोड़ तक, 10 करोड़ तक स्केल होगा। नो, अपने पहले 10 लाख कमाने के लिए आपको अपने पहले 1 लाख कमाने की जरूरत है, और अपने पहले 1 लाख कमाने के लिए आपको अपने पहले 10,000 कमाने की जरूरत है। स्टार्ट विद व्हाट यू हैव एंड देन कीप इंक्रीजिंग योर गोल। जैसे शुरुआत में आपके पास ट्रेडिंग की कोई ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, तो ऐसे पॉइंट पर इधर उधर भटकने के बजाय सीधा आओ मार्केट वुल्फ पे। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बिना डीमैट अकाउंट और बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के ट्रेड करना शुरू कर सकते हो। नाउ मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूं कि इस ऐप को यूज कैसे करना है। सबसे पहले जब आप मार्केट वुल्फ ऐप को खोलोगे तब आप अपना पिन डालकर लॉग इन कर सकते हो। इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे इजी वे ऑप्शन को, बिकॉज इस फीचर की मदद से आपको कोई भी टेक्निकल टर्म या फिर किसी भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस में ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पर हम बैंक निफ्टी को चूज कर रहे हैं। नाउ अभी के ट्रेंड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंडेक्स का प्राइस नीचे जाएगा, तो मैं यहाँ पर डाउन ऑप्शन को चूज करूंगा। इसके बाद आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चूज कर सकते हो स्लो, फास्ट या फिर फास्टर में से। प्रॉफिट्स को ज्यादा रखने के लिए लेट्स चूज फास्टर ऑप्शन एंड प्लेस द ट्रेड। सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि यहाँ पर आप मार्केट ऑप्शंस में सिर्फ 999 रुपए में ट्रेड करना शुरू कर सकते हो, और ये प्लेटफॉर्म कोई मेंटेनेंस फी भी चार्ज नहीं करता। आप 99 रुपीज में पाओगे लाइफ टाइम ट्रेडिंग एक्सेस, जहां पर आप पूरी जिंदगी ट्रेड कर सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है एक यूनिक स्टॉप लॉस फीचर, जो आपकी ट्रेड को ऑटोमेटिकली रोक देता है जब लॉस एक लिमिट को रीच कर देता है। आप यहाँ बैठ के अपने ट्रेड को लाइव मॉनिटर भी कर सकते हो, और इतनी आसानी से हमने यहाँ पर 1088 रुपीज का प्रॉफिट कमा लिया है, विच इज 35% प्रॉफिट इन लेस देन 2 मिनट्स। इसमें एक और ऐसा फीचर है जो इंडस्ट्री में और कहीं नहीं है। अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आपको पे करना है ओनली 19 रुपीज ऑफ ब्रोकरेज, और अगर आपका लॉस होता है तो आपको पे करना है सिर्फ 9 रुपए। जबकि सेम इंडस्ट्री में दूसरे प्लेटफॉर्म्स चार्ज करते हैं 20 रुपए तक ऑन बोथ प्रॉफिट एंड लॉस। दैट मींस यू आर गेटिंग द बेस्ट डील। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करो एंड check out Market Wolf. Step number 3, go from a minimum viable offer to an irresistible offer. जब भी आप अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस एक शुरुआती स्टेज में लोगों के आगे पेश करते हो जस्ट टू टेस्ट कि उनका रिस्पॉन्स क्या आता है, तब उसे बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। यानी आपका प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली एक प्रोटोटाइप स्टेज पर है,
बट आप लोगों के आगे पेश करके पूछना चाहते हो कि इस पर आपका रिस्पॉन्स क्या है, ताकि आप लॉन्च से पहले ही जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है वो आप कर सको और आपका लॉन्च फ्लॉप ना हो। जैसे टेस्ला ने सीधा साइबर ट्रक को लॉन्च नहीं करा था, उन्होंने पहले उसे अनाउंस करा था कि देखो हम इस प्रोजेक्ट पर इतने टाइम से काम कर रहे थे, आपका रिस्पॉन्स क्या है। उन्होंने देखा कि मीडिया किस तरीके से साइबर ट्रक के बारे में बात कर रही है, किन चीजों के बारे में अच्छाई हो रही है, किन चीजों के बारे में बुराई हो रही है, किस स्पीड से बुकिंग्स आ रही हैं, और इतने सारे डेटा को एनालाइज करके वो देख सकते हैं कि लॉन्च से पहले उनको क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड को कितना ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। सो द इनिशियल वर्जन ऑफ एनी प्रोडक्ट इज कॉल्ड मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जिसके बेसिस पर हम लोगों का इंटरेस्ट मेजर करते हैं कि क्या जो भी हम चीज लॉन्च करने वाले हैं उसमें लोग इंटरेस्ट होंगे भी। हम इतना एनर्जी, इतना टाइम, इतना पैसा इस चीज को बिल्ड करने में लगा रहे हैं, लेकिन अगर ये फ्लॉप हो गया तो, इसलिए टेस्ट करना जरूरी होता है पहले। बट कोई भी प्रोडक्ट बिना एक अच्छे ऑफर के नहीं बिक सकता। ऑफर का मतलब होता है काफी क्लियर वे में अपने पोटेंशियल कस्टमर को यह कम्युनिकेट करना कि मेरा प्रोडक्ट या फिर सर्विस करता क्या है, कितने टाइम में वो चीज करता है, क्यों मेरा प्रोडक्ट या फिर सर्विस बाकी सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से डिफरेंट है, और इसको लेने से आपका क्या बेनिफिट होगा। यानी एक ऑफर को बिल्ड करके आप अपने पोटेंशियल कस्टमर को ये बोल रहे हो तो दैट आई अंडरस्टैंड यू, मुझे पता है कि आप किन प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, मुझे पता है कि आप कितने दर्द में हो, और मुझे ये भी पता है कि आप उस दर्द को ओवरकम करने के लिए किन चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, और मेरे पास आपके लिए एग्जैक्ट सोल्यूशन है। और जो पहला ऑफर आप लोगों के आगे रखोगे उसको बोलेंगे मिनिमम वायबल ऑफर, कि हम ऑफर को भी पहले टेस्ट करके देख रहे हैं कि लोग क्या मांग रहे हैं और क्या मेरे ऑफर में कमी है, किस चीज को मैं टैकल नहीं कर पा रहा हूं, लोगों का ऑब्जेक्शन क्या आ रहा है, और फिर हम क्या करेंगे, हम अपने ऑफर को चेंज करके उन ऑब्जेक्शंस को भी टैकल करना शुरू कर देंगे। हमें अपने ऑफर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बना देना है कि कोई भी इंसान उसे ना बोल ही ना पाए। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसकी मदद से आप अमीर बन सकते हो, तो आप बोलोगे कि हाँ बट क्या गारंटी है कि ये मेरे लिए काम करेगा। मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई मेरे पास 500,000 रिव्यूज है लोगों के, मेरे पास वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं, मेरे पास दिन भर 15-20 ईमेल्स आते हैं जहां पर लोग मेरे को ये बोल रहे होते हैं कि कैसे मैंने उनकी लाइफ चेंज की और उनको पैसा बनाने में मदद की। मे बी फिर आप ये बोलो कि सौरभ ठीक है, मे बी ये काम करेगा, बट मेरे पास टाइम नहीं है इन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। और मैं ये बोलूंगा कि नहीं, मैंने जो ये प्रोग्राम बनाया, मेरा फ्रेमवर्क बना ही इस तरीके से है कि आपको बस दिन के अपने 30 मिनट देने हैं, और इसका एक इसमें फास्ट मॉड्यूल भी है जिसमें आपको बस दिन के 15 मिनट देने और आपको कंसाइज वे में सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो एक एक करके हमें क्या करना होता है, हमें पहले अपने कस्टमर को बोलना होता है कि मैं आपको आपके डिजायर्ड आउटकम तक पहुंचा सकता हूं, और फिर जो जो उनका ऑब्जेक्शन होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, पॉसिबल नहीं होगा, हर ऑब्जेक्शन को हमें टैकल करते जाना है। ये होता है ऑफर बिल्डिंग। यानी एक टिपिकल टेम्पलेट ऑफर की ऐसे लगती है, एक्स आउटकम इन एक्स टाइम विदाउट एक्स सैक्रिफाइस। जैसे अगर आप मंग मोड वर्कशॉप के लैंडिंग पेज पर जाओ तो सबसे ऊपर मैंने यही चीज लिखी हुई है, सेव 10 years ऑफ स्ट्रगल विदाउट गिविंग अप फन। बिकॉज एक कॉमन ऑब्जेक्शन यही आता है कि अगर मैं डिसिप्लिन बनूंगा तो मेरी लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी और उसमें कुछ भी फन नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपका सैक्रिफाइस कम करते हुए, पेन कम करते हुए बोल रहा हूँ कि नहीं भाई, तुम बहुत कुछ अचीव कर लोगे विदाउट गिविंग अप फन। और उसके नीचे मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अपने डिजायर्ड आउटकम तक पहुंच जाओगे अगर आप ये चीजें सीख लो विद इन जस्ट 21 डेज। मैं आपको बता रहा हूं टाइम कितना लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं कि डिजायर्ड आउटकम तक कैसे पहुंचोगे, और मैं आपको बता रहा हूं कि किस सैक्रिफाइस को कम करना है। जब ये तीन चीजें अलाइन हो जाती हैं कि कहां पर मैं जाऊंगा, कितना टाइम लगेगा और क्या मेरे को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा, तब वो ऑफर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। जब तक आपका ऑफर तगड़ा नहीं होगा तब तक आपकी कोई सेल्स नहीं होंगी। आप में से कई लोग इसी स्टेज पर होंगे जहां पर आपने एक अच्छा प्रोडक्ट या फिर अच्छा सर्विस बना लिया है, लेकिन जब आपने उसे लोगों के आगे पेश करा तो आपकी कोई सेल्स नहीं हुई। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपका ऑफर बहुत वीक था। मतलब एक गंदा ऑफर ये होता है जहां पर लोगों को लगता है कि आप 5,000 की चीज बेच रहे हो लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू 500 रुपए है, जबकि हमें इसके ऑपोजिट करना है। लोगों को लगना चाहिए कि ये बंदा 5,000 की चीज बेच रहा है लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू 5 लाख है, मतलब मेरे को ये इतनी वैल्यूएबल चीज मिल रही है एट अ हाई डिस्काउंट, तो मैं पागल ही होऊंगा जो इसको लूंगा नहीं। तो ऐसे खुद को क्वेश्चन करो कि मैं किस स्टेज पर अटका हुआ हूं, कौन सा स्टेप मेरे को पैसा बनाने से रोक रहा है। क्या मैं स्टेप नंबर 1 पर ही अटका हुआ हूं जहां पर मेरा माइंडसेट इतना वीक है, मेरी वायरिंग गंदी है, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे एनवायरमेंट ने मेरे दिमाग में इतने लिमिटिंग बिलीफ्स डाले हो जिसकी वजह से मेरे को लग ही नहीं रहा कि ये चीज पॉसिबल है। या फिर आप स्टेप नंबर 2 पर हो जहां पर आप खुद की स्किल्स, खुद की नॉलेज में बिलीव नहीं कर रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि सौरभ मेरे को अभी भी ये लग रहा है कि मेरे में कोई स्किल या फिर नॉलेज है ही नहीं, विच इज नॉट ट्रू। आपने खुद से ये क्वेश्चन करना है कि मैंने अपने आसपास, अपने घर में क्या चीज होती हुई देखी है, और बाय प्रॉक्सी आप में भी वो नॉलेज होगी। जैसे हमने ये एग्जांपल पहले भी लिया था कि अगर आपके पापा एक डेंटिस्ट हैं और आपने बहुत क्लोजली देखा हुआ है कि एक डेंटल क्लिनिक चलता कैसे है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती है, कैसे उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जाता है, तो आप इसके बेसिस पर एक ई बुक बना सकते हो, आप एक कोर्स बना सकते हो, या फिर आप 1-to-1 लोगों को कंसल्ट करके बता सकते हो कि एक सक्सेसफुल डेंटल क्लिनिक चलता कैसे है। या फिर लेट्स से अगर आपके पापा एक डोर टू डोर सेल्समैन थे
और आपने बचपन में हमेशा ऑब्जर्व करा कि किस तरीके से वो लोगों को परसुएट करते थे, किस तरीके से वो अपनी चीज को बेचते थे, और जब भी कोई सेल होने वाली होती थी तब उससे पहले वो कौन सी बात हमेशा बोलते थे। अगर आपने बस इसी चीज को ऑब्जर्व करा था तो आप क्या कर सकते हो, आप एक एजेंसी खोल सकते हो जहां पर आप लोगों की सेल्स कॉल्स को रिव्यू करोगे। इतनी महंगी महंगी चीज लोग बेच रहे हैं, उस पर उनको इतना मोटा कमीशन मिल रहा है। अगर आप थोड़ा सा वहां पर अपना कमीशन निकाल पाओ जस्ट बाय टीचिंग देम किस तरीके से सेल्स होती है, बिकॉज आपका ऐसा एक्सपीरियंस था बचपन में। सिमिलरली अगर आपके पापा की जूस की दुकान थी, अगर आपके पापा मैकेनिक हैं, या फिर आपकी मम्मी को सिलाई आती है, कोई भी छोटी से छोटी चीज है जिसको आप ओवरलुक कर रहे हो, वहीं पर आपके नेक्स्ट बिजनेस आइडिया का जन्म हो सकता है। लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हो बाय जस्ट थिंकिंग इट इज यूजलेस। आपने ये नहीं करना। मेरे पापा ने जैसे रेस्टोरेंट का बिजनेस करा है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करा है, और उन्होंने कैब्स का बिजनेस करा है, तो मेरे को इन बिजनेसेस की डिटेल्स पता है जो बाकी सारे लोगों को नहीं पता। और अगर मेरे को कुछ और भी जानना है तो मैं उनसे जाके पूछ सकता हूँ। तो ये आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज होगी, जो दूसरों को नहीं पता वो आपको पता है। सो थिंक, अपनी सोच को एक्सपैंड करो और ये रियलाइज करो कि एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करने के लिए जो भी सारी चीजें चाहिए होती हैं वो मुझ में मौजूद हैं। मैं बस उस चीज को ओवरलुक कर रहा हूँ। जिस तरीके से हमारी नाक पर चश्मा पड़ा हुआ होता है और कई बार हम ढूंढ रहे होते हैं कि चश्मा कहाँ है, आप वो कर रहे हो। आपने अपने पास में जाकर नहीं देखा, आपने अपने अंदर जाकर नहीं देखा कि मेरे अंदर कौन सी कैपेबिलिटी, कौन सी स्किल, कौन सी नॉलेज ऑलरेडी मौजूद है। खुद से ये क्वेश्चन करो कि स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 कहां पर प्रॉब्लम है मेरी। बिकॉज आगे के जो 2 स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5, वो इनके कंपैरिजन में बहुत इजी है और उनमें मजा भी आएगा बिकॉज वहां पर पैसा आना शुरू होगा। बट ये 3 फाउंडेशन है जिनको मास्टर करे बिना आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। Step number 4, market yourself by standing out. There is a famous quote that says, advertising is the tax you pay for being unremarkable. यानी बेस्ट तरह की मार्केटिंग वही होती है जहां पर लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। यू आर सो स्पेशल, सो यूनिक, सो रिमार्केबल कि वो आपके बारे में बात करते नहीं थक रहे। दे आर एडवर्टाइजिंग यू फॉर जस्ट बीइंग योरसेल्फ। और अगर कोई भी आपके बारे में बात नहीं कर रहा तो उसका मतलब ये दैट देयर इज नथिंग स्पेशल टू यू। जितना आप सोच रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मैं बहुत अच्छे से उसे प्रमोट कर रहा हूं, इफ नोबडी नोज यू, वो आपसे बाय कैसे करेंगे। और स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग के हमारे पास काफी सारे एग्जांपल्स हैं। साइबर ट्रक का डिजाइन और गलती से जो उनकी विंडो टूट गई थी, हर न्यूज चैनल ने उस चीज के बारे में बात की थी और फ्री में उनको कितनी मार्केटिंग मिली। जोमेटो के जो आजकल नोटिफिकेशन में अजीब अजीब मैसेजेस आ रहे होते हैं, कितनी बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। एंड्रयू टेट एक सिंपल सी बात को इतने ऑफेंसिव वे में बोलेगा और हर किसी की अटेंशन उसी की तरफ चली जाती है। ब्रिलियंट मार्केटिंग। सिमिलरली एप्पल की टैगलाइन ही है थिंक डिफरेंट, और वो बोलते हैं कि दूसरे फोन मेकर्स चाहे कुछ भी कर रहे हो, हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। हर साल स्पॉटिफाई एक कैंपेन चलाता है जिसको बोला जाता है स्पॉटिफाई रैप्ड, यानी जो भी आपने गाने लूप पर पूरे साल सुने वही एक लिस्ट बना के वो आपको देता है कि आप सोशल मीडिया पर शेयर करो। और आप क्या करते हो, आप दूसरे दोस्तों को दिखाते हो कि देखो ये सारे मेरे गाने हैं जो मेरे को पसंद है, और उसी बहाने इनडायरेक्टली स्पॉटिफाई की मार्केटिंग हो जाती है। लोन पॉलर केएसआई ने एक एनर्जी ड्रिंक लॉन्च करी जिसका नाम है प्राइम, और वो प्रोडक्ट एक्चुअल में उतना यूनिक नहीं है। इट्स बेसिकली एन एनर्जी ड्रिंक जो गेटोरेड की तरह है, उसकी बस मिनरल्स की रेशो थोड़ी सी डिफरेंट है। बट उन्होंने उस प्रोडक्ट को इतना अग्रेसिवली प्रमोट करा है कि जहां पर भी वो जाएंगे, कोई भी वो पब्लिक इवेंट में है, कोई भी वो पब्लिक अपीयरेंस दे रहे हैं, या तो उनके हाथ में प्राइम की बॉटल्स होंगी, उनकी टी शर्ट पे प्राइम लिखा हुआ होगा, या फिर इवेंचुअली वो प्राइम के बारे में बात करना शुरू कर देंगे। और लोगों के बीच में इतना क्रेज बन चुका है, जो भी यंग उनकी ऑडियंस है, हर कोई सोशल मीडिया पर दिखाना चाहता है कि देखो मेरे पास भी वो बॉटल है, मेरे पास भी वो चीज है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। नोटिस करोगे कैसे इन कंपनीज ने सिर्फ अपने प्रोडक्ट पर फोकस नहीं करा, बिकॉज अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन उस प्रोडक्ट को कोई भी जानता नहीं है तो कोई भी आपसे कैसे खरीदेगा। इसलिए आपको भी अपने सर्विस या फिर अपने प्रोडक्ट के साथ एक एस्पिरेशनल वैल्यू जोड़नी है, और ये पॉसिबल होगा जब आप अपने प्रोडक्ट के साथ इमोशंस को अटैच करोगे। एंड व्हेन यू ऐड इमोशंस टू योर प्रोडक्ट, इट इज नो लॉन्गर अ प्रोडक्ट, इट विल बिकम अ स्टोरी। जैसे जब एप्पल ने 1997 में थिंक डिफरेंट वाला कैंपेन शुरू करा था, तब उन्होंने उस कैंपेन के पीछे एक पूरी इमोशनल स्टोरी ऐड करी थी। उन्होंने बताया कि हम वो लोग हैं जो स्टेटस को फॉलो नहीं करते हैं, हम वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लाके दुनिया में एक पॉजिटिव इंपैक्ट लाते हैं, और हम वो लोग हैं जो पूरे कल्चर को आगे लेकर जाते हैं। और इस एड की शुरुआत ही इस लाइन से होती है, हियर्स टू द क्रेजी वंस। यानी एप्पल इस लाइन के थ्रू और इस पूरे कैंपेन के थ्रू हमारे अंदर मौजूद उस पार्ट से बात करने की कोशिश कर रहा था जो ये बोलता है कि मैं यूनिक फील करता हूं, मैं ऐसा फील करता हूं दैट आई एम डिफरेंट, और मैं दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। जब भी कोई ब्रांड हमारे अंदर मौजूद कोई डीप पार्ट से बात कर पाता है, तब हमें लगता है कि यार ये ब्रांड तो मुझे जानता है, ये मेरा दोस्त है, और फिर हम उससे एक डीप कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं।
दिस इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग, दैट वी बिल्ड अ मूवमेंट अराउंड अ कॉमन पर्पस। यानी जिन भी लोगों को आप कॉल करके कुछ बेचने की कोशिश करोगे, जिन भी लोगों को आप अपना ब्रोशर भेजोगे, जिन भी लोगों के साथ अपनी वेबसाइट शेयर करोगे, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है या फिर वो अपनी लाइफ में लॉस्ट हैं, वो आपके मैसेज में अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ पाए। आपका मैसेज इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि वो लोगों को एलिवेट कर पाए। मार्केटिंग के एक्सपर्ट सेथ गोर्डन बोलते हैं, वी मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन आवर स्टेटस। इफ बाइंग अ प्रोडक्ट, sharing something on social media, or even associating with something raises our status, we will do it without a single thought. Even अगर आप ये बोलो कि नहीं यार मैं तो स्टेटस गेम से ऊपर हूं, मैं किसी के आगे शो ऑफ नहीं करना चाहता, even then you are playing a status game because आप खुद को दूसरों से morally superior दिखा रहे हो। और तभी मार्केटर्स हमारी इस साइकोलॉजी को कैपिटलाइज करते हैं ये बोलकर कि आप खुद के बारे में अच्छा फील करोगे अगर आप हमारा ये प्रोडक्ट बाय कर लोगे। एंड यू नीड टू फोकस ऑन दिस बिकॉज ऑलवेज यू हैव टू मेक इट अबाउट देम। लोग कभी भी ये नहीं सुनना चाहते कि आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज में क्या क्या फीचर्स हैं। लोग ये ज्यादा सुनना चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विस लेने के बाद वो खुद के बारे में क्या फील करेंगे। मतलब अगर एक इंसान अपने दोस्तों के बीच में है तो एक आईफोन अपनी जेब से निकालते हुए वो क्या फील करेगा। या फिर ये आप खुद से क्वेश्चन कर सकते हो, अगर कोई इंसान आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विस आपसे लेता है और वो घर पे जाके बताए कि मैंने इस इंसान को अपने पैसे दिए, तो क्या उसके घर वालों के आगे उसका स्टेटस बढ़ेगा? क्या वो उसको ज्यादा इंटेलिजेंट समझेंगे या फिर वो उस पर हंसेंगे कि किस पागल को तू अपने पैसे देकर आया है? तो खुद के प्रोडक्ट को सक्सेसफुली मार्केट करने के लिए आपको 3 चीजें पता होना जरूरी है। सबसे पहला, हु इज योर कस्टमर। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मैं इस एज ग्रुप के, इस जेंडर के, इस तरह की प्रॉब्लम रखने वाले, इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को टारगेट कर रहा हूं। बिकॉज हमारा टारगेट हर कोई नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को हर किसी को बेचना है। स्पेशली शुरुआत में आप किस प्रॉब्लम को फेस करोगे, अगर आप ये सोच रहे हो कि हर कोई मेरे से ले ले, मैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूं, तो एक गलत सोच है। बिकॉज एक एक्सपर्ट पता है किस तरीके से सोचेगा, वो बोलेगा कि अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे टूटते हैं। मतलब अभी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो रेडी होंगे ऑलमोस्ट आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कोई मतलब ही नहीं है। अगर उन्हें आपका प्रोडक्ट चाहिए भी तो भी वो बोलेंगे कि ना मेरे पास पैसे, वो कुछ ना कुछ बहाना मारते रहेंगे। जैसे एडवर्टाइजिंग की दुनिया में हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं लोगों को। एक होती है कोल्ड ऑडियंस, एक होती है वार्म ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस वो होती है जो मे बी आप पे ट्रस्ट नहीं करती, जो आपको जानती नहीं है, जो अभी रेडी नहीं है आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए। जबकि वार्म ऑडियंस वो है जिसके पास पैसा भी है, जो आपको जानता भी है, जो आपको ट्रस्ट भी करता है। और अगर आप उसको पिच करोगे देन दे आर मोर लाइकली टू बाय योर प्रोडक्ट। और तभी हमें अपनी एनर्जी हर किसी पर वेस्ट नहीं करनी है। अगर आप उन लोगों के पास भी जा रहे हो जो अभी रेडी नहीं है, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी एंड मे बी योर मनी। अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो तो हमें उन लोगों के पास पहले जाना होता है जो रेडी पड़े हैं, जिनको आप जरा सा पिच करोगे, जरा से आप उनके ऑब्जेक्शंस को टैकल करोगे और वो आपसे बाय कर लेंगे। मे बी आपने खुद एड्स वगैरह में इस चीज को सुना हो कि एड्स की शुरुआत में वो कॉल आउट करके आपकी अटेंशन ग्रैब कर रहे होते हैं। वो मे बी बोलेंगे कि हाई स्टूडेंट, हाई कोचेस एंड कंसल्टेंट्स, हाई वर्किंग प्रोफेशनल। या फिर जैसे हमने एप्पल की एड का एग्जांपल लिया था, उन्होंने शुरू में बोला था हियर्स टू ऑल द क्रेजी वंस। मतलब अगर मैं चाहता हूं कि पूरा क्राउड मेरी तरफ देखे तो मैं कुछ भी चिल्लाऊंगा, पागलों वाली हरकत करूंगा और हर कोई मेरी तरफ देखेगा। अगर एक बच्चा मम्मी मम्मी चिल्लाता है, क्राउड में से सिर्फ मम्मियां पीछे मुड़ के देखती हैं। बट अगर मैं किसी का नाम स्पेसिफिकली लेकर उसे बुलाऊं, सिर्फ वो पीछे मुड़कर मुझे देखेगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी एनर्जी, अपना पैसा सिर्फ एक टाइप के बंदे पर लगाना है। हमें पता होना चाहिए इस टाइप का बंदा है, इस टाइप का वो देखेगा, इस टाइप की उसकी प्रॉब्लम है, इस टाइप की उसकी एज है, ये एज ग्रुप है, ये जेंडर है। हर चीज हमें स्पेसिफिकली पता होनी चाहिए कि ये बंदा है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूं। यानी चाहे आप एड्स रन कर रहे हो, आप पैम्फलेट्स बांट रहे हो, आप किसी को ईमेल कर रहे हो, आप कॉल कर रहे हो, जो भी आपका कम्युनिकेट करने का तरीका अपने पोटेंशियल क्लाइंट से, सबसे पहले उन्हें कॉल आउट करके बताओ कि मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। मेरे को क्राउड में बाकी किसी से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे तरह के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक्सपर्ट हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें नैरो डाउन करना है, हमें नीश डाउन करना है। शुरुआत में हमें इतनी जनरल ऑडियंस के बीच में नहीं घुसना, बिकॉज जनरल में बहुत सारा कंपटीशन होता है। लेकिन अगर हम एक छोटी सी मार्केट को पकड़ लें कि मैं इसी टाइप के इंसान को, इसी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं, मैं इसका एक्सपर्ट हूं, बी दैट। जैसे हमने शुरू में मिनिमम वायबल ऑफर और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के बारे में बात किया, नीश डाउन करके हम क्या कर रहे हैं, हम एक मिनिमम वायबल मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं।
कि हमारा टारगेट जनरल ऑडियंस नहीं है, हम एक स्पेसिफिक इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और वो इंसान हमारे पास इसलिए आ रहा है बिकॉज दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो स्पेसिफिकली सिर्फ उन्हें ही टारगेट कर रहा हो और उन्हीं की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। मतलब अगर सोचो आपके बाल लंबे हैं, आपका कलर ब्राउन है, और आपकी नाक एक सर्टेन तरीके की है, आपकी नाक में भी मोटी है, और आपके माथे पर तिल है। अगर मैं स्पेसिफिकली कोई एड रन करके या फिर कोई अपना ब्रोशर बना के आपको भेजूं कि मैं बस उन्हीं लोगों की मदद करता हूं जिनके बाल लंबे होते हैं, जिनका कॉम्प्लेक्शन ब्राउन होता है, जिनके माथे पर तिल होता है, अगर मैं स्पेसिफिकली आपका डिस्क्रिप्शन दे दूं कि भाई मैं तेरे जैसे लोगों की मदद करता हूं, आप बोलोगे कि मैं फिर और किसी के पास क्यों जाऊं जब सौरभ ऑलरेडी एक्सपर्ट है मेरे तरह के लोगों से डील करने में, तो ऑब्वियसली मैं सौरभ के पास जाऊंगा। दिस इज वाई नीशिंग डाउन वर्क्स इन द बिगनिंग। और फिर आप क्या करोगे, फिर आप वाइड हो सकते हो, लेकिन शुरू में नीश डाउन, शुरू में क्रिएट अ मिनिमम वायबल मार्केट, और ये होगा आपका कंपेटिटिव एडवांटेज। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुली मार्केट करने के लिए, वो है व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट डिफरेंट। यानी इतनी नॉइस के बीच में आप स्टैंड आउट कैसे कर रहे हो। और मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए आपके प्रोडक्ट को इतना यूनिक होने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप अपने मैसेजिंग को भी बहुत यूनिक बना सकते हो। अगर आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा डिफरेंट है तो भी आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे अगर मैं अपने शूज के कलेक्शन में देखूं तो नाइकी और एडिडास के जो शूज है मेरे पास, उन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों कंपनीज क्या करती है, दोनों कंपनीज ऑलमोस्ट सेम तरह के प्रोडक्ट बनाती है, बट उनकी मैसेजिंग और उनकी टारगेट ऑडियंस डिफरेंट है। मतलब जब मैं दोनों 5-5 हजार के शूज पहन रहा हूं, जो कंफर्ट मेरे को इधर मिल रहा है वही कंफर्ट मेरे को दूसरे में मिल रहा है, जो क्वालिटी मेरे को मिल रही है वही क्वालिटी मेरे को दूसरे में मिल रही है। और आपने भी कई बार देखा होगा कि एक लग्जरी ब्रांड के कपड़े हैं, एक जगह पर आप 5-10 हजार की कोई टी शर्ट लेते हो और दूसरी जगह पर आप H&M की कोई 500 रुपए की टी शर्ट लेते हो। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता है। फर्क किस में, फर्क है मार्केटिंग में, मैसेजिंग में और टारगेट ऑडियंस में, जिस तरीके से उनको पैकेज करके बेचा जा रहा है उसमें फर्क है। एंड नंबर 3, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड योर प्रोडक्ट। किन चीजों के लिए आप स्टैंड ले सकते हो, किन वैल्यूज में आप बिलीव करते हो, किस चीज को आप ठोक कर ये बोल सकते हो कि ये सही है और बाकी सब गलत है। एक बड़ा रीजन क्यों मैंने खुद पर्सनल ब्रांड की तरफ शिफ्ट किया इज बिकॉज जब भी एक कंपनी या फिर जब भी एक इंसान बिना किसी के डर के ये बोलता है कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, इस चीज में मैं बिलीव करता हूं, ये मेरी वैल्यूज हैं, ये सही है और वो गलत है, जब भी आप बिना किसी से डरे ये चीजें बोलते हो, होता क्या है, बहुत सारे लोग आपको हेट करते हैं, बहुत सारे लोग आपसे डिसएग्री करते हैं, लेकिन आपको कई लोग अपने आसपास ऐसे मिल जाते हैं जो आपके साथ इतने लॉयल हैं दैट दे बिकम योर सुपर फैंस, और वो आपकी कंपनी को, आपके ब्रांड को और आपके प्रोडक्ट को ऊपर उठाते हैं। इवन लेजेंडरी मार्केटर डैन कैनेडी हमेशा ये बोलते थे, द बिगेस्ट मार्केटिंग सिन इज बीइंग बोरिंग। कुछ भी करो लेकिन लोगों को बोर मत करो, लोगों को हमेशा एंटरटेन करते रहो, हमेशा अपने ओपिनियंस शेयर करते रहो, या फिर ये दिखाते रहो कि कैसे आप बाकी सबसे अलग हो। अगर आप ये दिखा दोगे कि आप इररिप्लेसेबल हो, तो चाहे आप कोई गलती भी करते हो, लोग वापस से बोलेंगे हमें ये इंसान दोबारा चाहिए, बिकॉज इसकी जगह कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। स्टेप नंबर 5, कीप इंप्रूविंग अंटिल द प्रोडक्ट स्टार्ट सेलिंग इटसेल्फ। अगर आपने पहले 4 स्टेप्स को इंप्लीमेंट कर लिया तो अभी तक आपकी सेल्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी होंगी। बट सेल्स की दुनिया में जो चीज एक्चुअल में मैटर करती है वो होती है एफिशिएंसी। यानी अगर आप इनफ लोगों के आगे अपनी चीज को मार्केट करोगे तो कोई ना कोई आपसे बाय कर ही लेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पहले 1000 लोगों को जब आप पिच करोगे तब कोई उसमें से बाय करेगा, या फिर अगर आप बस 10 लोगों को पिच कर रहे हो तो ही उसमें से आपको पहली सेल मिल जाएगी। दैट्स द रियल क्वेश्चन। और सेल्स से रिलेटेड जो मेंटल मॉडल मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि नेवर सी इट एज सेलिंग इट टू समवन। जब भी आप अपने प्रोडक्ट को बेचने जा रहे हो, उसको बस ये मत सोचो कि मैं बस कैसे भी करके इसको चिपका दूं ये चीज। नहीं, उसको ऐसे देखो कि आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट को हेल्प कर रहे हो टू मेक द राइट डिसीजन। और अगर उनका डिसीजन ये है कि वो आपके साथ काम नहीं करना चाहते बट दिस डिसीजन इज राइट फॉर देम, यू शुड बी हैप्पी। यानी आपने अपने सेंट्रल गोल को उनकी वेलबींग को बनाना है। आपका अगर सेंट्रल गोल बस पैसा है तो होगा क्या, आप एक बार किसी को जैसे तैसे मैनिपुलेट करके अपने पास ले आओगे, अपनी चीज बेच दोगे, लेकिन वो आपके बारे में हमेशा बुराई करेगा, वो कभी भी आपके पास दोबारा नहीं आएगा। जबकि अगर आप इतनी बढ़िया सर्विस दे रहे हो, जब भी कोई आपके पास आता है और वो एकदम से हैरान हो जाते हैं कि इतना प्यार, इतनी सर्विस, इतना बढ़िया प्रोडक्ट मेरे को कोई कैसे दे सकता है, अगर उसके दिमाग में ये चीज बिठा दो आप, तो वो क्या करेगा, वो दोबारा आपसे बाय करेगा और वो दूसरे लोगों को जाकर बताएगा कि इस इंसान से तुम लो, ये इंसान सच्चा बंदा है, ये इंसान बहुत बढ़िया काम करता है। और होगा क्या, वो आपका रिपीट कस्टमर बन जाएगा। ओवर टाइम ये चीज कंपाउंड होती है और ऐसे ही वेल्थ बनती है। हमने अभी तक हजारों लोगों को अपनी वर्कशॉप्स और कोर्सेज में एनरोल करा होगा,
लेकिन जब भी हमारे पास कोई ऐसी डेस्परेट और एंग्शियस एनर्जी वाला इंसान आता है, और अभी तक हमने एक या दो ही रिफंड्स करने की हमें जरूरत पड़ी होगी, दो भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे को एक से ज्यादा याद नहीं है, बट लेट्स से दो तीन जितने भी होंगे, जिस भी इंसान को अंदर आके ऐसा लगता है गांधी यूनिवर्सिटी में कि दे फील आउट ऑफ प्लेस, मे बी दे आर नॉट हैप्पी विद देयर परचेज, हम उनका पैसा नहीं रखते हैं, इवन दो हमारा कोई ऐसे पॉलिसी नहीं है कि हम रिफंड करेंगे, बट आई डोंट वांट टू कीप योर मनी अगर आप हैप्पी नहीं हो तो। मैं ये चाहता हूं कि जब भी मेरे बारे में आप अपने दोस्त को बताओ, आप ऐसे बोलो कि तुमने सौरभ का कंटेंट देखा है, तुमने सौरभ की वर्कशॉप्स देखी है, सौरभ एक्चुअल में हमारी मदद करना चाहता है। मतलब एक गारंटी अगर मैं अपने नाम के साथ जोड़ना चाहता हूं तो मुझे उसी तरह से एक्ट करना होगा। मेरी जो सेल्स होंगी वो भी बस ये नहीं होगी कि किसी भी तरीके से मैं चिपका दूं, बिकॉज वो फिर रिपीट नहीं होगी, उसमें वो सस्टेनेबल नहीं है। जो चीज सस्टेनेबल नहीं होती वो चीज स्केलेबल नहीं होती। हमें क्या करना है, हमें बस रिच नहीं होना जल्दी से जल्दी, हमें बस थोड़ा बहुत पैसा नहीं कमाना, हम कोई उतने डेस्परेट नहीं है, हमें वेल्थ बनानी है, हमें कंपाउंड करना है चीजों को। लोग हमारे बारे में पॉजिटिवली बात करें, जब भी आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई बात करे तारीफ होनी चाहिए। और जब आप इस माइंडसेट के साथ सेल्स में एंटर करते हो तब सेल्स बहुत इजी बन जाती है। और जब आपको कोई रिजेक्ट भी करता है वो चीज आपको चुभती ही नहीं है, बिकॉज आपका पर्पस उनको मदद करना ही है। और अगर आप किसी की मदद कर रहे हो टू मेक द राइट डिसीजन, दैट्स गुड। एंड मोर देन रीडिंग 300 बुक्स ऑन सेल्स या फिर कोर्सेज लेने के बजाय, सेल्स एक्सपर्ट्स को हायर करने के बजाय, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि टॉक टू 100, 200, 300 पीपल। उनसे बस बात करके देखो, उनको सेल करने की कोशिश करके देखो, उनको राइट डिसीजन तक पहुंचाने की कोशिश करके देखो। और इसी पूरे प्रोसेस के बीच आपके कई मेंटल मॉडल्स डेवलप हो जाएंगे। आपको समझ आ जाएगा कि कैसे जल्दी से जल्दी लोगों की प्रॉब्लम को फिगर आउट किया जाता है, कैसे उनको ये दिखाया जाता है कि आपका प्रोडक्ट उन्हें उनकी डिजायर्ड आउटकम तक पहुंचा सकता है। जो भी उनके ऑब्जेक्शंस होंगे जल्दी से जल्दी आप टैकल करना सीख पाओगे, और आप ये समझ पाओगे कि कैसे दूसरे इंसान को ये फील कराया जाता है कि आप उन्हीं की टीम का पार्ट हो एंड यू आर फ्रेंड्स। नाउ डोंट जस्ट कंज्यूम दिस एंड फील गुड अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज अभी भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं हुई है। हर स्टेप में वापस जाओ और देखो कि आप किस चीज को मिस कर रहे हो, and then start implementing that so that you can start making some money. Also मार्केट वुल्फ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए फर्स्ट लिंक या फिर पिन कमेंट में फर्स्ट लिंक पर क्लिक करो।